आई एम 22 और मैं गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करती हूँ और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ हमारी जनरेशन को यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी इन्वेस्ट कैसे करना है और क्यों करना है। 2012 के अराउंड $1 की वैल्यू लगभग 50 रुपए थी और आज $1 90 रुपीज के करीब है। मतलब टाइम के साथ इंडियन करेंसी रूपी वीक होता गया और डॉलर स्ट्रॉन्ग होता गया। और क्योंकि इंडिया काफी चीजों के लिए डॉलर पे डिपेंडेंट है, इसीलिए इन्वेस्ट करते वक्त डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब हम इंडियंस डॉलर बेस्ड एसेट्स जैसे यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें दो तरीके से रिटर्न मिलता है। मान लो आज आपने $1 यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किया, जब $1 की वैल्यू लगभग 90 रुपीज है और मार्केट ग्रोथ से कुछ सालों में वो वैल्यू $2 हो जाती है। और अगर उस टाइम पे $1 की वैल्यू 100 रुपए हो जाए तो जो इन्वेस्टमेंट 90 रुपीज से शुरू हुई थी वो 200 रुपए हो जाती है। यानी प्रॉफिट सिर्फ कंपनी के ग्रोथ से नहीं, डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने से भी होता है। दूसरा रीजन, वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनीज, इनफैक्ट वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में से 8 कंपनीज अमेरिकन है, मोस्टली एआई, क्लाउड, सेमीकंडक्टर्स और इनोवेशन सेक्टर्स में। इफ वी बिलीव फ्यूचर टेक ड्रिवन है और हम यूएस मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं है तो हम ग्लोबल ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा मिस कर रहे हैं। और हाँ, अगर इंडियंस ग्लोबली इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करते हैं और फिर इंडिया में स्पेंड और इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी इंडिया की ग्रोथ ही है। और अगर हम सिर्फ इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट डाउन होता है तो पूरी इन्वेस्टमेंट सफर करती है। पर जब आप इंडिया के साथ यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो दोनों मार्केट एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा पैसा यूएस में डाल दें। बिगिनर्स के लिए 10 to 15% इन्वेस्टमेंट्स का काफी होता है। इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। पहला, सबसे सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली, इंडिया में ही इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स अवेलेबल हैं। म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स एक बास्केट जैसे होते हैं, यानी बहुत सारी कंपनी एक साथ होती हैं। इससे रिस्क कम हो जाता है। आप S&P 500, नैस्डैक और डाउ जोन्स को ट्रैक करने वाले ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड्स यूएस की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ में तो आप 500 रुपए से भी कम में शुरू कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, इंडिया के यूएस फोकस फंड्स काफी लिमिटेड हैं और कभी कभी न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए बंद भी हो जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने बाहर इन्वेस्ट करने की एक लिमिट लगाई होती है। दूसरा तरीका इन्वेस्ट करने का, आप डायरेक्ट यूएस की स्टॉक्स, ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल यूएस इन्वेस्टर्स की तरह। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि यूएस ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स की फी यानी एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। लेकिन हाँ, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग बिगिनर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि आपका यूएस ब्रोकरेज अकाउंट ओपन होता है, रुपीज को डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। पर एप्स जैसे IND मनी और वेस्टेड ने ये प्रोसेस को काफी सिंपल बना दिया है क्योंकि ये इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है क्योंकि पैसा डॉलर में कन्वर्ट हो रहा है, पर रिटर्न में आपको डायरेक्ट यूएस मार्केट का एक्सेस मिलता है। यूएस स्टॉक्स में आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर टेस्ला का शेयर लगभग $437 है, लगभग 40,000, तो भी आप 500 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हैं और ज्यादा नॉलेज नहीं है तो डायरेक्ट स्टॉक से पहले ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना ज्यादा सेफ होता है, जिनके कुछ पॉपुलर ऑप्शंस ये हैं।